इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एस्टेब्लिश कर चुके थे और वो इक्वेशन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था जिससे हमें पोजीशन के वेरिएशन का पता चलता था कि हाउ द पोजीशन वेरीज विथ टाइम। समय के साथ पोजीशन किस तरह वेरी करता है जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। शायद एक्स लिए थे वाई के बदले, ठीक है एक्स ले लेते हैं। ये यहाँ x बराबर 0 है जब t बराबर 0 है। ये इक्वेशन में हम लोग निकाले थे t के अलग अलग वैल्यू पर x का वैल्यू वेरी करता था। इसमें कुछ कांस्टेंट्स था। a बराबर होता था रूट अंडर एम वी नॉट स्क्वायर बाई के प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। ये था ओमेगा एफ, वो बराबर था रूट अंडर के बाई एम, और ये फाइव साइन इनवर्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ए। ये लास्ट क्लास में हम लोग सुने थे। इसमें जो एक्स नॉट था वो था क्या, एक्स नॉट इज पोजीशन, किस समय पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पर, जब उसकी वेलोसिटी v नॉट थी, व्हेन इट्स वेलोसिटी थी v बराबर v नॉट। अगर ऐसा कंडीशन है कि ये a का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ओमेगा एफ किसे कहते हैं और फाई किसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ए, ये जो कैपिटल ए कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं आम्पलीट्यूड। आम्पलीट्यूड ये कैपिटल ए हुआ। ये क्या है, तो इक्वेशन से देखिए, पोजीशन के वेरिएशन का जो इक्वेशन हम लोग लास्ट क्लास में एस्टेब्लिश किए थे, उस इक्वेशन में दाएं साइड साइन फंक्शन आता है और साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू प्लस या -1 होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो जब साइन वाला वैल्यू मैक्सिमम होता है तो एक्स का वैल्यू भी मैक्सिमम होता है। तो इसलिए एक्स के मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगा ए के, यानी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम displacement away from reference point, away from reference point is called amplitude, is called amplitude। इसी को हम लोग amplitude कहते हैं। तो कैपिटल ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, या रेफरेंस पॉइंट x बराबर 0 से अधिकतम जो दूरी जाता है वो है प्लस ए, या इधर जाएगा तो x बराबर -a। इसी डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहेंगे। सेकेंड टर्म ओमेगा एफ, ये ओमेगा एफ का वैल्यू क्या आया था, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ निकालने के लिए एक बार इसमें टाइम के अलग अलग वैल्यूज पर एक्स निकालिए। जैसे अगर हम t बराबर लें 0 माइनस फाइव बाई ओमेगा एफ, तो x बराबर 0 आएगा। t ले पाई बाई 2 माइनस फाइव ओमेगा एफ, x बराबर प्लस ए आएगा।
और t लीजिए 2 पाई/2 माइनस 5/ओमेगा f, x बराबर 0, और t ले ले 3 पाई/2 माइनस 5/ओमेगा f, तो x इक्वल टू -a। और इसी तरह बढ़ाते जाइए तो t इक्वल टू 4 पाई/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ओमेगा f, x इक्वल टू 0। और थोड़ा आगे t इक्वल टू 5 पाई/2 माइनस 5 ओमेगा f, तो x इक्वल टू +a। अब इस टाइम और इस टाइम को देखिए, ये दोनों टाइम क्या बता रहा है? t के इस वैल्यू पर +a वैल्यू अटेन हुआ और फिर इस वैल्यू पर जाकर +a होता है, और फिर इसी तरह आगे सेम इंटरवल पर रिपीट करता है। ये जो रिपीटेशन पीरियड है उसको ही टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम लोग को जानना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ किसको कहते हैं? जिसका एक्सप्रेशन ये दिखाए हैं, कांस्टेंट माने थे हम लोग, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा एफ बराबर √k/m अंडर रूट को जानने के लिए इस टाइम से इस टाइम को घटाकर टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड ऑफ रिपीटेशन t बराबर होगा, ये 5 पाई/2 माइनस 5 से घटाइए किसको? इसको। तो ये आ गया 5 पाई/2 माइनस 5 ओमेगा f, एंड देन माइनस 5/2 माइनस 5 ओमेगा f। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई/ओमेगा f। अब आप ओमेगा f बराबर हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई t। t इज द टोटल टाइम जिसमें ये साइक्लिक इवेंट एक बार रिपीट करता है। t वो टाइम है जिसमें ये साइक्लिक इवेंट एक बार रिपीट करता है, एक बार। और 2 पाई/t यानी 1 सेकंड में जो एंगल बनता है, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई रिलेटेड विद द टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द एंगल मेड बाय द साइक्लिक इवेंट और क्लॉक ऑफ द साइक्लिक इवेंट इन 1 सेकंड। 2 पाई/t, 2 पाई रेडियन में नापे। इस जो साइक्लिक इवेंट है x बराबर 0 से +a पर जाना, +a से फिर 0 पर आना, फिर -a होते हुए 0 को रिपीट करना। ये जो इक्वेशन था उसका मीनिंग यही था कि पार्टिकल x बराबर 0 से जाता है मैक्सिमम x बराबर +a तक, और फिर वापस आएगा तो x बराबर 0, फिर x बराबर -a, और फिर x बराबर 0। इस तरह +a और -a के बीच इवेंट रिपीट करता है। इसे हम एक क्लॉक से दिखाएं, क्लॉक ऑफ द इवेंट इसको बोलते हैं, घटना की घड़ी। इस घटना की घड़ी में जो ये निडल सुई है, ये t बराबर 0 पर 0 डिग्री बनाती है, और जब 1/4 टाइम पूरा हो जाता यानी x बराबर +a हो जाता, पहले था x बराबर 0, यहाँ से x बराबर +a हो जाता है, तो ये यहाँ से चला जाता है इधर। ये समय है t बराबर कैपिटल T/4, और यहाँ एंगल बन रहा है पाई/2। जब वापस ये यहाँ से O से A पर गया और फिर वापस आया, तो t/2 हाफ पीरियड पूरा हो गया। इस घड़ी की निडल दिखाएगी t इक्वल टू t/2, और एंगल बन रहा है 180 पाई रेडियन। और जब फिर वापस x बराबर -a पर गया, 3/4 पीरियड पूरा हो गया, तो टाइम दिखाया गया 3t/4। और जब रिटर्न बैक टू द इनिशियल पोजीशन x बराबर 0 पर आ गया, तो टाइम पीरियड हो गया t बराबर कैपिटल T। तो जितनी देर में ये एक साइकिल जाना, फिर आना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना पूरा होता है, उतना ही समय में यह एक चक्कर पूरा कर लेता है और सेंटर पर 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। तो मान लो इस इवेंट को पूरा होने में t सेकंड लगता है,
तो उसकी घड़ी उतने समय में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा? तो t सेकंड में 2 पाई रेडियन, तो 1 सेकंड में 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल T रेडियन। इसी एंगल को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी द एंगल मेड बाय क्लॉक ऑफ द इवेंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी जो साइक्लिक इवेंट है, जो एसएचएम बोले, वो ओसिलेशन जो हो रहा है, जो रिपीट करता है, एक साइकिल रिपीट करने में जितना समय लगता है, एक साइकिल रिपीट करने में जितना समय लगता है, एक साइकिल रिपीट करने में जो समय है, उसमें उस इवेंट की घड़ी यानी क्लॉक जो सेंटर पर 2 पाई रेडियन बनाएगी। तो 1 सेकंड में जो एंगल बनता है, उसी एंगल को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल मेड बाय क्लॉक ऑफ द इवेंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और 1 सेकंड का भी डेफिनेशन होता है, मगर फिलहाल उसको सीमित रखिए। द एंगल मेड बाय clock of the event, the angle made by clock of the event, मतलब घटना की घड़ी, एंगल मेड बाय clock of the event, clock of the event is called angular frequency, is called angular frequency, angular frequency। ठीक है। और इस तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई अंडर रूट के बाई एम, और ये बराबर हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। ये इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की आइडेंटिटी है, पहचान है, कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पर डिपेंड करती है और एम पर, और ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं चेंज करेगी, और जब चेंज करेगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बदल जाएगा। इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगला टर्म फाई है। फाई किसको कहते हैं? तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम लोग अभी देख रहे हैं इक्वेशन, वो इक्वेशन से ये पता चलता है कि इस मोशन में पार्टिकल का पोजीशन बदलता है, और पोजीशन का बदलना प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड का मतलब t इक्वल टू 0 पर x अगर 0 है, तो पहले से तय है कि t इक्वल टू t/4 पर x प्लस a होगा, और t इक्वल टू t/2 पर फिर x बराबर 0 होगा। यानी एक प्री डिटरमाइंड, प्री प्रोग्राम कार्यक्रम है जो पार्टिकल पर इम्पोज होता है। तो उसके उस वेरिएशन के प्रोसेस में किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करें घड़ी द्वारा बनाए गए एंगल से। ये क्लॉक ऑफ द इवेंट है, और ये आप t बराबर रेफरेंस एंगल हुआ, t बराबर 0 पर ये एंगल बना रहा था फाई। और इस फाई का मीनिंग यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि t बराबर 0 पर इसका पोजीशन था x0। तो थोड़ा बड़ा करके दिखाए ना। हाँ, देखिए, ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और इस स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए पार्टिकल का पोजीशन चेंज करता है। तो ये x बराबर 0 का पोजीशन है, लेकिन t बराबर 0 पर पार्टिकल था x बराबर x0 पर, और तब उस समय घड़ी दिखा रही थी t बराबर 0 पर एंगल फाई। उसके t सेकंड के बाद जब पार्टिकल पहुंचा t बराबर t सेकंड पर x बराबर x पर, तो घड़ी पहुंच गई यहाँ, और ये एंगल दिखाने लगी थीटा, इंस्टेंटेनियस। अब थीटा कितना होगा? तो थीटा बराबर हो गया इनिशियल वैल्यू फाई प्लस ओमेगा एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। तो थीटा इज इंस्टेंटेनियस एंगल और फेज एंगल। फेज एंगल is angular representation of time, where time is related with position and position is related with motion। यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है। इधर घड़ी चक्कर लगा रही है, यहाँ भी एंगल टाइम के साथ बदल रहा है।
तो टाइम को एंगल से रिलेट किए और टाइम को पोजीशन से, यानी दो रिलेशन यहाँ देखिए, ये थीटा जो एंगल है ना, एंगल मेड बाय द क्लॉक एट एनी मोमेंट टी इक्वल टू टी, वह टाइम से रिलेट हो रहा है। और दूसरा इक्वेशन ये है जहां पर टाइम पोजीशन से रिलेट हो रहा है। तो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड टेम्पोरल एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन इज द फेज एंगल। वो एंगल जो टाइम से जुड़ा है, जहां की टाइम पोजीशन से जुड़ा है। तो फेज एंगल इज द एंगल मेड बाय क्लॉक ऑफ द इवेंट दैट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस पोजीशन, कि पार्टिकल अभी कहाँ है ड्यूरिंग द मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये फेज एंगल जीरो भी हो सकता था अगर टी बराबर जीरो पर ये जो यहाँ पर है फाई वो यहाँ पर होता। इसलिए फेज एंगल किसको कहते हैं? फेज एंगल मतलब एंगुलर रिप्रेजेंटेशन, एंगुलर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम या ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ओसिलेशन, ओसिलेशन के दौरान पार्टिकल के पोजीशन के एंगुलर रिप्रेजेंटेशन को फेज एंगल कहते हैं, जो जीरो भी हो सकता है। ये थीटा भी फेज है और फाई भी। फाई इज द इनिशियल फेज एंगल एंड थीटा इज द इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। फाई इज इनिशियल फेज एंगल एंड थीटा इज इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। अगर t बराबर जीरो पर x बराबर x नॉट ना होकर जीरो हो जाए, यानी अगर ऐसा हो, मान ले थोड़ी देर कि t बराबर जीरो पर x बराबर x नॉट जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब हो गया कि साइन फाई बराबर x नॉट बाई ए इज जीरो। तो इसका अर्थ हुआ कि इक्वेशन बदल के हो गया ए साइन ओमेगा एफ टी प्लस जीरो। तो इसका अर्थ हुआ पोजीशन वेरीज विथ दिस टाइम, ये इक्वेशन हुआ। तो इस मोशन में टाइम के साथ बदल रहा है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हुआ। उस परिस्थिति में जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू किए तो पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से ही मोशन शुरू किया है, उसका इनिशियली पहले से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। टी बराबर जीरो पर एक्स जीरो है। ये तीन टर्म हम लोग सुन लिए, फेज एंगल, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फेज एंगल, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के बारे में हुआ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? तो एंगल मेड बाय clock of the event in the time solar clock makes an angle of 2 pi by 86,400 रेडियन, या फिर इस तरह कहें एंगल मेड बाय क्लॉक ऑफ द इवेंट इन 1 सेकेंड। एंगल मेड बाय क्लॉक ऑफ द इवेंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और तीसरा फेज एंगल। तो फेज एंगल इज द एंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड स्टेट ऑफ और पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम। अब जानना है कि एसएचएम के दौरान पार्टिकल का पोजीशन समय के साथ बदलता है किस तरह। पोजीशन के बाद वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी भी देखनी है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, यानी सभी काइनेटिक एंड काइनेमेटिक वेरिएशंस, सभी काइनेटिक एंड काइनेमेटिक वेरिएबल्स का वेरिएशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहां ऊपर दिखाई दे रहा है पोजीशन वेरिएशन, लेकिन उसमें सभी काइनेमेटिक वेरिएबल्स, तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, सब के सब के बारे में जानना है कि हाउ पोजीशन वेरीज, हाउ वेलोसिटी वेरीज ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला शुरू करते हैं पोजीशन का वेरिएशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, फिर उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी का वेरिएशन, और फिर देखेंगे कि पोजीशन और वेलोसिटी के बीच आपस में क्या रिलेशन है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखिए।
तो पहले हम लोग देखें पोजीशन का वेरिएशन। तो x बराबर है पोजीशन a sin 2 पाई t, ये पोजीशन का वेरिएशन है। तो निकालिए t बराबर 0 और पोजीशन देखिए, t बराबर t/4 और पोजीशन, t बराबर t/2 और पोजीशन, और एक साइकिल के सभी टिपिकल पॉइंट्स पर पोजीशन का वेरिएशन। तो 0 पर x 0 है, t/4 पर +a है, t/2 पर फिर 0 है, 3/2 पर -a और 0। ये है वेरिएशन ऑफ पोजीशन विथ टाइम ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान पार्टिकल के पोजीशन किस तरह वेरी करता है, ये दिखाई दे रहा है। ग्राफिकली दिखाएं तो साइन फंक्शन का जो कर्व होगा, यानी एक्स एक्सिस पर ये टाइम लीजिए, t बराबर 0, फिर t बराबर t/4, फिर t बराबर t/2, फिर t बराबर 3t/4 और लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द साइकिल t। तो x का वैल्यू +a तक जाता है पॉजिटिव में और -a तक जाता है निगेटिव। तो t 0 से शुरू हुआ, +a पहुंचा, फिर 0, फिर -a, फिर 0। ये साइन फंक्शन का वेरिएशन हुआ पोजीशन का। स्ट्रेट लाइन पर दिखाएं तो इस तरह, ये t बराबर 0 पर x 0 है, पार्टिकल चला, x = बराबर टाइम बदला t/4 और x बदल कर हो गया +a। पार्टिकल फिर रिटर्न बैक हो रहा है, टाइम हो गया t/2 और x हो गया 0। पार्टिकल निगेटिव की तरफ बढ़ा, t हो गया 3t/4 एंड x हो गया फिर -a, और लास्ट क्वार्टर में ये वापस गया ओरिजिन पर, रेफरेंस पॉइंट पर। ये इसके पोजीशन का वेरिएशन है ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पोजीशन के वेरिएशन के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन भी देख लेते हैं और फिर दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो वेलोसिटी का वेरिएशन, वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इससे इस टर्म को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ गई ओमेगा एफ ए कॉस 2 पाई कैपिटल टी देन टी। इसी लाइन में एक बार वेलोसिटी का वेरिएशन भी निकालिए t = 0 पर। हम यहां रख देते हैं, तो t = 0 पर वेलोसिटी कितनी आती है? t = 0 पर वेलोसिटी आएगी कितनी, देखिए t बराबर 0 पर वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमा है, आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। t = t/4 पर वेलोसिटी 0 हो चुकी है यहां रखने पर, फिर -ωFA, फिर 0, फिर +ωFA। वेलोसिटी वेरिएबल है और पोजीशन भी वेरिएबल है। वेरिएशन में दोनों साइन फंक्शन, एक साइन फंक्शन एक कोसाइन फंक्शन यानी साइनोसॉइडल फंक्शन है, दिखाई यही दे रहा है कि पोजीशन का मैक्सिमा, पॉजिटिव मैक्सिमा पहले आया, वो नहीं, वेलोसिटी का पॉजिटिव मैक्सिमा पहले आया और पोजीशन का मैक्सिमा बाद में आया। तो इसे भी यहाँ पर एक उसी कर्व पर दिखाएं, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पर, यहाँ है t/4, यहाँ पर t/2, यहाँ भी t, और ये मैक्सिमा से शुरू होता है वेलोसिटी, और इस तरह यहाँ पर +ωFA से शुरू ही होता है। तो दोनों वेरिएशन को साथ साथ देखें तो इतना तो कंक्लूजन देख सकते हैं कि किसका मैक्सिमा पहले आता है, कौन सा वेरिएशन आगे चल रहा है। तो वेलोसिटी वेरिएशन का पॉजिटिव मैक्सिमा 0 पर आया,
जबकि नहीं, पोजीशन वेरिएशन का पॉजिटिव मैक्सिमा t/4 समय के बाद आया, यानी वेलोसिटी वेरिएशन लीड्स द पोजीशन वेरिएशन बाय टाइम पीरियड ऑफ t/4 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फेज एंगल ऑफ वन टाइम पीरियड का मतलब 2 पाई रेडियन, t/4 का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 यानी पाई/2 रेडियन। यहाँ लिख सकते हैं कि द वेलोसिटी वेरिएशन किसका, पार्टिकल का, कब, ड्यूरिंग एसएचएम। द वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम, पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम लीड्स, आगे चल रहा है, लीड्स द पोजीशन वेरिएशन, leads the position variation by time period of t/4 by time period of t/4 and phase angle, corresponding phase angle of pi/2, क्योंकि 1/4 समय में आगे चल रहा है। ये हुआ वेलोसिटी एंड पोजीशन के वेरिएशन का इक्वेशन और कंपैरेटिव ग्राफ, कि जब पोजीशन 0 पर है तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमा पर है, और जब पोजीशन मैक्सिमम पर पहुंचा तो वेलोसिटी 0 पर। ये हुआ वेरिएशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोजीशन का वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन किस समय, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब साथ साथ देखिए एक्सेलरेशन भी वेरी करता है कि नहीं, क्योंकि हमको देखना है सभी काइनेमेटिक वेरिएबल्स को, सभी काइनेमेटिक वेरिएबल्स को उसी में देखने जा रहे हैं, क्या एक्सेलरेशन भी वेरी करता है व्हेन पोजीशन वेरीज, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, acceleration is defined as rate of change of velocity, velocity is defined as rate of change of position। ठीक है, चलिए देखिए एक्सेलरेशन का वेरिएशन विथ टाइम व्हेन पोजीशन वेलोसिटी सब वेरी कर रहा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेरिएशन हम F से डिनोट करते, क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए A का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये डिफरेंशिएट कीजिए इस टर्म को, तो आ गया माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर ए साइन ओमेगा एफ, मतलब कि 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब इस इक्वेशन में वो डाटा रखें t इक्वल टू 0 और देखें क्या आता है। तो t इक्वल टू 0 रखने पर आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक उसी तरह जैसे पोजीशन 0 आया था। अब t इक्वल टू t/4 रख के देखें, एक्सेलरेशन आता है निगेटिव मैक्सिमा, और t इक्वल टू t/2 तो एक्सेलरेशन आता है 0 पोजीशन की तरह, और t इक्वल टू t/4 तो आता है पॉजिटिव मैक्सिमा, और t पर 0। अब यहां वाला टर्म देखा जाए, ये और ये, कि जब पोजीशन अपने निगेटिव मैक्सिमा पर है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है मगर पॉजिटिव। और यहां वाला टर्म भी देखिए, ये वाला टर्म, कि जब पोजीशन अपने पॉजिटिव मैक्सिमा पर है तो एक्सेलरेशन माइनस में, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो टाइम को जरा कनेक्ट करिए, t/4 पर पोजीशन का पॉजिटिव मैक्सिमा आया और एक्सेलरेशन का पॉजिटिव मैक्सिमा कब आया, तो ओमेगा एफ ए पर, ये कब आया 3t/4 पर।
तो इस टाइम और इस टाइम के बीच कितना डिफरेंस है? तो 3t/4 माइनस t/4 इक्वल टू t/2, यानी पोजीशन का पॉजिटिव मैक्सिमा पहले आया और एक्सलेशन का पॉजिटिव मैक्सिमा उसके t/2 सेकंड के बाद आया, यानी हाफ पीरियड के बाद आया, यानी पाई रेडियन का डिफरेंस है। यानी एक्सलेशन वेरिएशन लैग्स बिहाइंड द पोजीशन वेरिएशन बाय फेज एंगल ऑफ पाई रेडियन। इसे हम आउट ऑफ फेज भी कह सकते हैं, इसे हम अपोजिट फेज में भी कह सकते हैं कि एक्सलेशन का वेरिएशन पोजीशन वेरिएशन से पाई रेडियन यानी अपोजिट फेज में। तो एक्सलेशन वेरिएशन लैग्स बिहाइंड एक्सलरेशन वेरिएशन, एक्सलरेशन वेरिएशन लैग्स बिहाइंड, पीछे चल रहा है, लैग्स बिहाइंड किसके? लैग्स बिहाइंड द पोजीशन वेरिएशन, पोजीशन वेरिएशन बाय फेज एंगल, बाय फेज एंगल पाई/2 रेडियन, पोजीशन वेरिएशन बाय फेज एंगल पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन से पीछे चल रहा है फेज एंगल से, ठीक है। तो एक्सलेशन वेरिएशन पोजीशन वेरिएशन से पाई रेडियन पीछे चल रहा है अपोजिट फेज में, तभी तो ये इक्वेशन आया था। ये वाला टर्म को एक्स कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन आ गया माइनस ओमेगा एफ एक्स, जिससे ये पता है कि एक्स अगर प्लस होगा तो एक्सलेशन माइनस, एक्स अगर माइनस होगा तो एक्सलेशन प्लस। इसी तरह हम इसको भी रिलेट कर सकते थे, इसको कैसे? तो वेलोसिटी को रिलेट करते तो v इक्वल टू लिखा था ओमेगा एफ ए, और कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा एफ टी, और ये आ जाता ओमेगा एफ v बराबर ओमेगा एफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच। अब और कौन सी काइनेमेटिक वेरिएबल बचा या काइनेटिक वेरिएबल्स? तो पोजीशन वेलोसिटी एक्सलेशन हो गया, तो बच गया काइनेटिक एनर्जी और बच गया पोटेंशियल एनर्जी। इनसे हम पता लगाएंगे कि हाउ द पोजीशन एक्सलेशन वेलोसिटी मोमेंटम एनर्जी वेरीज ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके बाद प्रॉब्लम शुरू करेंगे अगले क्लास यानी कल से। कल ज्यादा देर पढ़ाई होगी ऐसी संभावना है। तो कल, तो आज हम जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि हाउ द व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट ए, दैट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। तो एम्पलीट्यूड is maximum displacement of the particle away from reference point during simple harmonic motion. Omega f is the speed, measure of the speed at which particle proceeds from one position to another position during simple harmonic motion. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान पार्टिकल अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को, जो प्री डिटरमाइंड है, जो पहले से प्री प्रोग्राम्ड है, तो उसको हम लोग बताए कि हाउ द पोजीशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज मेजर ऑफ द स्पीड एट विच पार्टिकल प्रोसीड्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज स्पीड सो इट इज रिलेटेड विथ टाइम पीरियड। और उसके बाद पढ़े फेज एंगल, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ड्यूरिंग मोशन या ड्यूरिंग वेरिएशन। अब ये जो सारा इक्वेशन हम है उसमें हम शुरुआत कहाँ से किए? x इक्वल टू साइन, क्या वहां हम कोसाइन ले सकते हैं? ये एक सवाल है। तो जब हम x इक्वल टू साइन लेते हैं तो इसका अर्थ ये निकला कि t बराबर 0 पर हमारा रेफरेंस पोजीशन x बराबर 0 है, और इसी के बदले अगर इस तरह लिया जाए a साइन 2 पाई बाई कैपिटल T प्लस फाई, एंड वेयर फाई इज इक्वल टू पाई/2, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 पाई/t, t प्लस पाई/2 या माइनस पाई/2। इसका अर्थ हुआ कि एट t इक्वल टू 0 x इज नॉट 0, रेदर x इज इक्वल टू कितना बताइए?
t इक्वल टू 0 पर x 0 नहीं है, क्या आया? प्लस है, यानी हमारा रेफरेंस पोजीशन, और तब उस समय ये जो साइन वाला टर्म है ये कोसाइन हो जाएगा, a cos 2 पाई। तो सही कौन है? दोनों सही है। बस फर्क ये है कि इसमें हम लोग रेफरेंस पोजीशन किसको लिए, तो रेफरेंस पोजीशन t बराबर 0 पर, यहां पर t बराबर 0 पर x बराबर प्लस a इज द स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट, और वहां से शुरू होकर मोशन ऐसे जाता है, तो यहाँ पर t बराबर t/4, यानी इनिशियल फेज एंगल π/2 है, इसलिए साइनोसॉइडल फंक्शन है। यानी x इक्वल टू साइन भी ले आ सकता है, x इक्वल टू कोसाइन भी ले सकते हैं, दोनों साइन भी ले सकते हैं और कोसाइन भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं x का वैल्यू। और जब वहां हम साइन लेंगे तो आगे उसी हिसाब से वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो फिर अगले क्लास में इसमें डिस्कस करना है वेरिएशंस और इस पर प्रॉब्लम्स।